सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान बनो ताकि परमेश्वर की वो सारी आशीषें आपके हिस्से में आए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ठट्ठा का या कोई मजाक का कारण ना बने, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करते हैं। आज हम एक वचन आपके बीच में रखेंगे जो प्रभु यीशु की इच्छा है कि उनके बेटे और बेटियां सचमुच परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। वो बुद्धिमान बने ताकि शैतान के बिछाए हुए हर एक उस जाल को पहचाने और उससे बचे और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे। नीति वचन 13 के 1 वचन में लिखा हुआ है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान और एक समझदार बच्चा अपने माता पिता की सीख को, उसकी शिक्षा को, अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानता है। जबकि एक घमंडी, जो व्यक्ति अंदर से घमंडी है, वह उपहास करने वाला होता है। वो किसी की भी डांट या किसी के सुधारे जाने पर वो नहीं सुनता, नहीं सुधरता। आज मैं आप सभी को इसी वचन का अर्थ समझाना चाहती हूँ। प्रभु यीशु का इच्छा है कि मेरे बेटे और बेटियों बुद्धिमान बनो, ठट्ठा करने वाले ना बनो। इस वचन के जरिए परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि एक बुद्धिमान बेटा अपने पिता की, अपने माता की आज्ञाओं में बना रहता है। प्रिय, बुद्धिमानी की पहचान क्या है, इस वचन से जरूर सीखना, ताकि आप उस बुद्धिमता को चुनो जो परमेश्वर चाहते हैं। एक समझदार बेटा या बेटी हमेशा अपने बड़ों, अपने माता पिता, अपने से बड़ों का, अपने गुरुओं का वो आदर करता है और उस अच्छी शिक्षा को और मार्गदर्शन को जो वह उन बड़े लोगों से सुनता है, ध्यान से अपने जीवन में उतार लेता है और उसे अप्लाई करता है। लेकिन एक अहंकारी बेटा, एक अहंकार व्यक्ति का परिणाम क्या है? जो लोग खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, हर बात पे उपहास मीन्स जैसे मजाक करते हैं। आप जो कुछ भी उन्हें बताने की कोशिश करते हो वो ठट्ठा में उड़ा देते हैं, वो मजाक में उड़ा देते हैं। वे किसी की भी दी गई चेतावनी या डांट या सुधार या घुड़की को स्वीकार नहीं करना चाहते, जिससे उनका खुद का नुकसान होता है। आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर की घुड़की को, परमेश्वर की डांट को या अपने प्रिय कोई बड़ा आपको डांट कर एक सही वे में, सही रास्ते में चलाने की कोशिश करता है और आप उसकी मानते हो, आप उसका ठट्ठा नहीं करते, आप उसका उपहास नहीं करते, परंतु आप बुद्धिमत्ता के साथ, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन को अनुसरण करते हो, तो परमेश्वर ऐसे बेटे बेटियों को ऊंचा उठाएगा, ऐसे बेटे बेटियों को और बुद्धि ज्ञान देगा और समझ दे करके उन्हें उनके हर एक सही मार्ग में लेकर जाएगा। लेकिन घमंडी का परमेश्वर सामना करेगा। लिखा है, वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलते, जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, जो हर वक्त ठट्ठा की मंडली में बैठे रहते हैं, उनका नुकसान ही होगा, उनकी हानि होगी। वो किसी रीति से परमेश्वर की आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। इस वचन में जीवन का महत्व दिया गया है। प्रियो, यह नीति वचन हमें सिखाता है कि यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सा करना चाहते हैं, तो हमें गलतियों से बचना चाहिए। और या पाप से बचना चाहते तो हमें हमेशा दूसरों की दी जाने वाली अच्छी सलाह को, अनुशासन को खुले मन से सुनना चाहिए। जो लोगों के जीवन में बुराई है, गलत बातें हैं, जो गलत डिस्ट्रैक्शन पर चलाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचना चाहिए। और जो व्यक्ति आपको अच्छी सलाह दे रहा है, आपको एक अच्छा रास्ता दिखा रहा है, बुद्धिमानी के मार्ग पर आपको चलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हर एक बात को अपने दिल, अपनी गहराई से सुनना चाहिए। ये वचन हमें आज सिखाता है। आज के भोर में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे और बेटियों, मेरे भाई और बहन, मेरे प्रिय माता पिता, अपने बच्चों को शिक्षा दे, परमेश्वर के वचन से उनको भर दे, परमेश्वर के वचन के तरकस से उन्हें, अपने बेटे बेटियों को भरे, अपने आप को भरे, ताकि परमेश्वर के उस महान कार्य को अपने जीवन में होते हुए देख पाए। प्रभु कहता है कि तुम ठट्ठा करने वाले ना बनो, परंतु बुद्धिमान बनो। इसलिए बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से अपने बुद्धि को मांगना है, क्योंकि लिखा है, जो मंद बुद्धि के हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो मुझसे मांगे, मैं उन्हें बिना उलाहना किए बुद्धि और समझ और ज्ञान उन्हें दूंगा।
तो आज की इस भोर में आप सभी को मैं सिखाना चाहती हूँ, जितने इस वचन को सुन रहे हो, हर एक बेटा बेटी ठट्ठा करने वाली मंडली से बचे, हर उपहास से बचे, हर एक हंसी और मजाक से बचे, परंतु बुद्धिमान बने। अपने माता पिता की बातों को सीखे, जो वो अच्छी चीजें बताते हैं, अच्छी बातें आपको बताते हैं। परमेश्वर का वचन निरंतर प्रतिदिन आपको अध्ययन करना है। नीति वचन पढ़े ताकि आपको परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिले, क्योंकि जो परमेश्वर बुद्धि देते हैं वो आपको आपके जीवन तक पहुंचाएगी, हर एक संकट से, हर एक नुकसान से बचाएगी। वचन हम देखते हैं भजन संहिता 1 में लिखा, क्या लिखा? क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है और उसी की व्यवस्था से मन लगाता है। ऐसा व्यक्ति ब्लस है, ऐसा व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी ऋतु में फलता है। तो प्रियो, बुद्धि को कभी भी हल्के में ना ले। बुद्धि को ऐसे समझे कि जैसे एक मोती और सोने से भी उत्तम ये बुद्धि है, इसे प्राप्त करें। परमेश्वर के वचन से ये बुद्धि आपको प्राप्त होगी। आप जब प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपसे बातें करेगा और आपको बुद्धिमान बनाएगा। आपको हर बुराई से, पाप से, हर एक गुनाह से, हर एक ठट्ठा करने वाली चीजों से वो बचाएगा और आपके जीवन में वो बड़े बड़े कार्य करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन को आप समझ गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। तो आपको अपने पिता, अपने स्वर्गीय पिता, अपने प्रभु यीशु मसीह की हर एक शिक्षा को सुनना है, उसके वचन को सुनना और मानना और अपने जीवन में अप्लाई करना है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप बुराई से, पाप से, गुनाह से, धोखे से, हर एक उलझाने वाली बातों से बचे रहें और परमेश्वर की आशीषों में बने रहें। हर ठट्ठा करने वाली बातों से बचे रहें और प्रभु के वचन का अध्ययन करें। बुद्धिमान बनो तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत होती जाएगी। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो आइए इस भोर के समय में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पहला स्थान हम प्रभु को दे रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने एक नया दिन दिया है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु आपको आशीष देंगे जब आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे। आज के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें और बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु के पीछे चलते जाए। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, मेरे राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो आज के इस भोर के लिए जो आपने प्रभु हमें दिया, नए दिन में जोड़ दिया है प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया। ये तेरी करुणा, तेरा दया है कि हम आज के भोर का प्रकाश देख पा रहे हैं। प्रभु सारी रात आपने संभाला है, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सुलाया, हर एक गलत गंदी बातों से, हर एक गलत गंदे अटैक से बचाया। प्रभु हम धन्यवाद करते एक नए दिन के लिए। आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर ने दिया है, हम इस दिन में आनंदित और खुश होंगे क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है। प्रभु धन्यवाद करते इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए, एक बार फिर से जो आपने हमें इस फेलोशिप में जोड़ा है। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य है, आपका प्रभु परमेश्वर पिता हर वक्त आपका राज्य बढ़ता चला जाए। इसी धरती पर, इसी भूमि पर आपके वचन का बीज बोया जाए और ये फलवंत होता जाए। प्रभु परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की भोर में जितने बेटे बेटियां, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक एक बच्चों को छू लीजिए। आज जब ये प्रभु वचन को सुना है, आपका इच्छा है कि हर एक आपका बेटा और बेटी बुद्धिमान बने। प्रभु अपने आप को परमेश्वर तेरे वचनों से भर ले। प्रभु सच्ची और एक अच्छी बुद्धि आपके ही पास है। आपने कहा जिसको बुद्धि की कमी है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें भर दूंगा। प्रभु आज जितने बेटे बेटियां आपसे बुद्धि और ज्ञान और समझ को मांग रहे हैं, आपके वचनों पर चलने के लिए प्रभु यीशु समझ मांग रहे, उन हर एक बेटे बेटियों को अपने ज्ञान से, अपने स्वर्गीय विजडम से भर दीजिए। हर वो ठट्ठा करना, हर वो उपहास करना, मजाक करना, हर एक गलत बातें आज तेरे बेटे और बेटियों के जीवन से उखड़ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे नौजवान भाई और बहन जो प्रभु सीरियस नहीं है, तेरे वचन में सीरियस नहीं है, या कोई ऐसी बात जो उनको अच्छी बताई जाती है उसको मजाक बना देते, उसे अवॉइड करते, उसे सुनते नहीं है, अपने आप में बहुत ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते, अहंकारी, घमंडी, वो दुष्ट का कार्य जो उनके जीवन में है, सब तरह का वो दुष्ट का कार्य इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो दीन और नम्र बन के प्रभु तेरी अधीनता में रहे। ऐसे बेटे बेटियां जो पाप में फंस गए हैं, प्रभु बुद्धि ना होने के कारण
जो बहुत सारी प्रजा और बहुत सारे लोग नाश हो रहे, आज उन सब बेटे बेटियों पर अपना बुद्धि और ज्ञान प्रकाश उंडेल दीजिए, और ये तेरे बुद्धि और ज्ञान से और तेरी सामर्थ्य और समझ से भर जाए प्रभु, और दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी प्रभु बुद्धिमत्ता में ये बढ़ते जाए, ताकि हर एक डिस्ट्रैक्शन से, हर एक पाप से, हर एक गुनाह से, हर गलतियों से ये बचे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आज की बोर में जितने बेटे बेटियां प्रभु बहुत ज्यादा बीमार है, परेशान है, दुखी है, निराश है, ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है, जिनके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, मोबाइल की लत लगी, वॉन वीडियो देखते हैं, गलत कामों में फंसे हुए, उन हर एक माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए सब तरह का डिस्ट्रैक्शन टूट जाए, वो पाप, वो नशा, वो बेविचार, वो सब वो बातें जो शैतान की ओर से है नष्ट हो जाए। पिता तेरे वचन के द्वारा, तेरे ज्ञान के द्वारा इनके बेटे बेटियां भर दिए जाए, और जो बीमार है प्रभु वो तेरे वचन ही के द्वारा चंगे किए जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका, मैं तेरा इलाज करूंगा, तुझे चंगा कर दूंगा, तेरे घावों को भर दूंगा। ऐसे कोई भाई और बहन जो दुख में है, पीड़ा में है, शरीर के किसी हिस्से में कोई बीमारी है, लाइलाज रोग या रिपोर्टें गलत है, यीशु के नाम से सब तरह की रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए और इनकी बीमारियां उखड़े, और अभी इसी घड़ी ये भाई और बहन उस बीमारी से, उस संकट से छुटकारा पाए, पूरी रीति से मुक्ति पाए। प्रभु अपना अनुग्रह में दया भरा हाथ इन पर उंडेल दीजिए। ऐसे बेटे बेटियां जो निराश है प्रभु, अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य, अपने अपने लोगों को लेकर के, प्रभु उनकी सब तरह की चिंताएं आज दूर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीपी, शुगर, थायराइड, हर एक वो कैंसर, लाइलाज बीमारियां, नासूर बीमारियां, थायराइड, हर एक वो जॉइंटिस की बीमारी यीशु के नाम से उखड़ जाए। आंखों के रोग, कानों के रोग, हड्डियों के रोग, ब्लड का रोग, प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण रीति उखड़े। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हार्ट जैसी समस्याएं इनके जीवन से जाए, किडनी, लीवर की हर एक रोग नष्ट हो जाए, पेंक्रियाज हील हो जाए, आंतों की सूजन नष्ट हो जाए, सब तरह का अछूत की बीमारी नष्ट हो जाए। पिता पूर्ण रीति से हर एक रोग से ये छुटकारा पाए। प्रभु बिजनेस व्यापार में उन्नति दीजिए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं, जिस काम के लिए प्रभु अपने हाथ को बढ़ाते हैं, उसमें आशीष और बरकत देना। इनके आने और जाने में प्रभु रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से हर एक बेटे और बेटियों, भाइयों बहनों को बचाना। जो बहनें निराश है, जिनको संतान है, उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए। जो बच्चे निराश है अपने करियर को लेकर, प्रभु उन्हें सफलता देकर ब्लेस कीजिए। प्रभु जिस क्षेत्र में ये हारे हुए हैं, उन हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें ऊंचा उठाइए। इनके विषय पर प्रभु आप हाथ बढ़ाइए, इनको हर एक सीमाओं में प्रभु बढ़ा दीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके खेत खलियान में, इनके हाथ के कामों में, इनके बिजनेस व्यापार में बरकत और आशीष दीजिए। हर एक वो नौजवान बेटे बेटियों के जीवन से सब तरह का चिंता, डिप्रेशन, पाप, गुनाह, मौत के अटैक, सुसाइड अटैक नष्ट हो जाए। जो बेटे बेटियों की शादी में रुकावट, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। पिता जो भी ये रिक्वेस्ट इनकी है, प्रार्थना विनती अपने परिवार को लेकर, घर को लेकर, करियर को लेकर लिख रहे हैं, एक एक की प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु आपका वचन जो आज बोया गया इनके हृदय में प्रभु 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए, और ये वचन उसी वचन के अनुसार बुद्धिमानी के साथ चलने पाए, आत्मा में बढ़े, प्रार्थना में, वचन में बढ़ने पाए, आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करे। इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। अपने बेटे और बेटियों पर कृपा कीजिए, तरस खाइए प्रभु। सब तरह के बंधन, सब तरह की बंधुआई से, पाप से, अंधकार से इन्हें बचाना प्रभु। हर एक दुख से, हर एक धोखे से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक मौत से इन्हें छुटकारा देना। इन्हें लंबी आयु से प्राप्त करना, धन और महिमा और प्रभु लंबी आयु तेरे दाहिने हाथ में। अपने बेटों पर और अपनी बेटियों पर और हर एक नौजवान भाई बहनों पर सब पर दया करना। बुजुर्गी अवस्था में माता पिता को संभाल लेना प्रभु यीशु, उनकी हड्डियों में ताकत और बल देना। पिता आपने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। प्रभु आपकी महिमा हो। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया। राजा हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।